हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने ये समय दिया, ये मौका दिया है कि प्रभु के वचन को बांटने के लिए, और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है जो हमें सिखाएगा अपने वचनों के द्वारा, हमारे जीवनों में वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। यहजकेल की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे। उस यहजकेल की पुस्तक उसका 37 का हम वचन पढ़ेंगे। 37 का यदि हम 1 से लेकर 14 तक हम देखते हैं, परमेश्वर के उस सामर्थ को देखते हैं, प्रभु के उस काम को देखते हैं, प्रभु की उस शक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। वो परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य करने वाला, नई सृष्टि को बनाने वाला, नया रचना, नया कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसकी उस वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यहजकेल की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहजकेल परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। एक दिन उसके ऊपर प्रभु का सामर्थ आता है, प्रभु का आत्मा उसके जीवन पर बल से आता है, तो उसके जीवन में प्रभु काम करता है। परमेश्वर कहता है उसे, जब वो प्रभु का आत्मा में वो आता है, प्रभु का उपस्थिति प्रभु की आती है, तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर, यहाँ पर वचन में जब हम पढ़ते हैं 37 का 1 वचन से हम जब पढ़ते हैं, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ पर अपना आत्मा सौंपा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया और तराई हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर का यह दास है, भविष्यद्वक्ता है जो प्रभु के आत्मा में आ जाता है। प्रभु का पवित्र आत्मा उसके जीवन में समा जाता है और उसे फिर दर्शन में उसे एक तराई में ले जाता है। वहाँ पर तराई में बहुत ही हड्डियाँ हैं, लोगों की, मनुष्य की हड्डियाँ हैं। उन हड्डियों के बीच में प्रभु का आत्मा उसे ले जाता है और भरी हुई तराई में बहुत ही हड्डियाँ हैं, वहाँ पर बीच में जाकर खड़ी कर देता है। प्रभु का आत्मा खड़ा करता है। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया, तराई के चारों ओर पवित्र आत्मा उसे घुमाता है और घुमाकर तराई के तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? प्रभु का आत्मा परमेश्वर उससे पूछता है, क्या ये हड्डियाँ जो तुझे दिखाई दे रही है, क्या जी सकती है ये? तो प्रभु का वो परमेश्वर का दास कहता है, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है ये हड्डियां हैं, जी सकती है नहीं जी सकती, ये तू जानता है, तेरे हाथ में है ये। तो परमेश्वर का, प्रभु का आत्मा तब उससे कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर के कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। वो हड्डियां हैं, उससे परमेश्वर का वचन सुनाता है और कहता है बोल। प्रभु का आत्मा कहता है कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम्हारे नसें उपजाऊंगा, सांस चढ़ाऊंगा और तुम को चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जानोगी कि मैं यहोवा हूँ। जब परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा ऐसा उससे कहता है, तब वो परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनकर कहता है, आज्ञा देता है, भविष्यवाणी करता है उन हड्डियों से। भविष्यवाणी करके कहता है कि तब यह आज्ञा के अनुसार उसने भविष्यवाणी की और एकाएक भूकंप हुआ, वहाँ पर ऐसा बेडोल हुआ और हड्डियाँ अपने आप एक से एक जुड़ने लगी। पैर की हड्डी अलग थी, सिर की हड्डियाँ अलग थी, ऐसा सूखी हड्डियाँ। जब पहले ज़माने में जब युद्ध होते थे तो लाशें ढेर के ढेर, युद्ध में लोग मारे जाते थे तो लाशों को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते थे, तो वो सूखी हड्डियाँ हो चुकी थी, बहुत पुराने समय की हड्डियाँ थी। तो वहाँ जाकर वो कहता है, भविष्यवाणी करता है, तो एकाएक भूकंप होता है और हड्डियाँ एक से एक जुड़ने लग जाती है और उनके ऊपर मांस चढ़ जाता है
और वो उनके ऊपर मांस आता है, नसें फूट निकलती है उनमें। तब उसने 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा है, मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और उस सांस से भविष्यवाणी करके कह, है सांस परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। तो फिर वो ऐसा भविष्यवाणी करता है, जब उनमें जो हड्डियाँ थी वो एक प्राण आ जाता है, उनमें मांस आ जाता है, नसें फूट पड़ती, एक शरीर हो जाता है, हड्डियाँ सूखी हड्डियाँ थी। तो वो भविष्यवाणी करके कहता है कि अब उनमें सांस आ जाए कि वो जी उठे, उनमें जीवन नहीं है, अब तू सांस मांग, भविष्यवाणी कर कि कह के चारों दिशाओं से जहाँ पर भी सांस है इनकी, वो इनमें समाए। और ऐसा हुआ, सांस इधर से उधर से चारों दिशाओं से आई और उनमें जो बिल्कुल हड्डियाँ थी, जो अब मनुष्य बन गई थी, उसमें जाकर समा गई और वो जीवित सेना के समान हो गई। जब 10 वचन पढ़ते हैं, उसकी उस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और तब सांस उन पर आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए। तब और एक बहुत बड़ी सेना हो गई, वो जी उठी थी। तब परमेश्वर का आत्मा, प्रभु परमेश्वर कहता उनसे, फिर उसने मुझसे कहा, 11 वचन में है, मनुष्य के संतान, ये सूखी हड्डियाँ इसराइल के घराने की उपमा है। उदाहरण करके मैं बता रहा हूँ कि ये घराना जो परमेश्वर का है उसकी उपमा है। ये कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आशा जाती रही है, तुम टूट चुके हो, कट चुके हो, उन स्थानों से तुम्हारा अब कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर को देखकर तुम्हें आशा हो कि मेरे जीवन में अब काम हो सकता है। ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि सूखी हड्डी का उन्होंने उदाहरण लेकर उपमा दी कि परमेश्वर ने एक हड्डियों से भरी हुई तराई में उसे ले जाता है। हड्डियों को कुछ भी आशा नहीं होती है, जब तक मनुष्य जीवित है, पलंग के ऊपर है, बीमार है, तकलीफ में है, तब तक उसे आशा रहती है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो सकता है। लेकिन जब हड्डियां हो चुकी है, वो बिल्कुल आशा रहित है कि अब उनमें कुछ भी नहीं है, कि वो अब तो बस नाश हो चुका है, कुछ भी अब बन नहीं पड़ सकता है। लेकिन उस समय में भी परमेश्वर कहता है कि मैं तो ऐसा परमेश्वर हूँ, ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तो वो परमेश्वर हूँ। इस कारण भविष्यवाणी करके कहा, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 11 से, फिर उसने मुझसे कहा है, मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इसराइल के सारे घराने की उपमा है। ये कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। परमेश्वर के लोग कहते हैं कि हमारी आशा अब जाती रही है, हम कट चुके हैं, हमारा दुख बहुत हो चुका, अब हमारे पास में कुछ भी आशा रखने के लिए भी, जिसके पास आशा होती है कि वो आशा में आनंदित रहता है, उसे आशा है कि मेरे जीवन में काम होगा। लेकिन जब आशा ही टूट जाए, उसके ऊपर ऐसा दुख आए कि अब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अब उसके ऊपर वो कट चुका है, वहाँ से कर पेड़ को देखे, वहाँ की टहनी पेड़ से कट चुकी है, तो उसे कुछ भी आशा नहीं। जब तक पेड़ सूखा हुआ है तो भी हम देखेंगे तो कभी भी हम सोच सकते हैं कि ये तो अगर इसके ऊपर खाद डालें, इसके अंदर खोद कर खाद डालें और पानी पिलाएं, तो हो सकता है ये वापस सूख चुका पेड़ है, हरा भरा हो सकता है। लेकिन जब पेड़ के ऊपर से डाली गिर जाए, टूट जाए, तो उसे कुछ भी आशा नहीं रहती है, वो उसकी आशा जाती रही। अब तो मेरा बस, मैं उस पेड़ से अलग हो गया हूँ, मैं फल रहित हो गया हूँ, मेरे जीवन में कहाँ आशा है, मैं दुख में हूँ, निराशा में हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं आशा है। लेकिन परमेश्वर यहोवा वो सामर्थ्य प्रभु है, उसका उपस्थिति, प्रभु का आत्मा जब काम करता है तो सचमुच में प्रभु कहता है कि ऐसी अवस्था में हमारा परमेश्वर काम करता है जब हमारी आशा भी जाती रहती है। हम कई लोगों को जब कहते हैं कि
आते हैं विश्वास में, तुम सब जगह से थक चुके हो, हॉस्पिटल में जाकर और बहुपाओं के पास जाकर, हर जगह जाकर तुम्हें दुख मिला, निराशा हो गई है, तो परमेश्वर के पास लौट कर आओ कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन पर काम करे, कि हम जाने कि सचमुच में हमारा परमेश्वर कि प्रभु जो अद्भुत काम करने वाला है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हमारे जीवन में एक नया काम, एक नया आरंभ हमारा परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर कहता है यहाँ पर, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर युगायुग कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा। परमेश्वर हमारी कब्र सा अवस्था कि हम बिल्कुल दब चुके हैं, टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हमारी आशा जाती रही है, हमारा दुख बढ़ा है, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थ्य प्रभु है, जो हमारे जीवनों पर अद्भुत और सामर्थ्य रीति से काम करने वाला प्रभु है। जो परमेश्वर हम वचन में जब हम पढ़ते हैं, एक वचन हम पढ़े दूसरा राजा की पुस्तक में, हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, यहाँ पर हम एक प्रभु की एलिसा और सुनेम वासी स्त्री के बारे में जब पढ़ते हैं, जो प्रभु के बहुत ही भक्त स्त्री है, परमेश्वर का भय रखने वाली। वो परमेश्वर का दास जब इसके घर के आगे होकर जाता है तो परमेश्वर का भय रखती है और परमेश्वर का दास को देखकर कहती है, ये परमेश्वर का बड़ा भक्त मुझे जान पड़ता है। भजन से जब हम दूसरा राजा 4 का 8 वचन से जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इसमें एलिसा और सुनेमवासी की धनी स्त्री के बारे में है कि परमेश्वर का वो भय रखती है। और एलिसा जब उसके घर के आगे से जाता है तो उसे देखती है कि एक भविष्यद्वक्ता मुझे जान पड़ता है। वो उसके लिए भोजन बनाती है, जब यहाँ से भोजन करके आराम करके तुम आगे जहाँ पर भी जा रहे हो जाना। फिर इसके बाद में हमेशा जाता रहता है एलिसा, और उसके बाद में और भी उसके बारे में चिंता करती है, सोचती है कि उसके लिए रहने के लिए जगह बनाए कि आके विश्राम करे, सो भी सके, खाना खा के चला जाए, इसके लिए अलग रूम बनाए थे करके वो बनाती है। लेकिन जब एलिसा उसे देखता है, कहता है कि ये बहुत ही परमेश्वर का भय रखती है, प्रभु के काम को करती है, तो उसके जीवन में हम पूछें कि क्या ज़रूरत है। वो बूढ़ी हो चुकी है, इसका पति है बहुत ही बूढ़ा है, उसे अब आशा नहीं है कि हमारा पुत्र होगा। एलिसा उससे पूछता है कि तुझे क्या ज़रूरत है। वो कहती है, धनी स्त्री, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ हमारे पास में है। लेकिन उसका जब एलिसा का सेवक है वो कहता है कि इसके पास में संतान नहीं है। हम देखते हैं इसके घर में इसका पति बूढ़ा और ये पत्नी उसकी दोनों रहते हैं। उसे परमेश्वर का दास वचन देता है, भविष्यवाणी करता है कि मैं दूसरे समय में जब तेरे पास में आऊँगा, तेरे पास में संतान होगी। उसे संतान होती है, बेटा होता है, लेकिन जब वो बेटा मर जाता है तो उसके पास जाती है। एक वचन हम पढ़ेंगे 4 का 28 वचन जब हम पढ़ते हैं, उस वचन में जब यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? उसने पुत्र नहीं मांगा था, उसे आशा नहीं थी, उसे उसकी आशा जाती रही थी। वो बूढ़ी हो गई थी और उसका पति भी बूढ़ा हो चुका था, उसे आशा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का वो भक्त प्रभु का उस आत्मा में उससे वचन देता है कि तेरा पुत्र होगा। उसे पुत्र होता है, वो बहुत ही आनंदित और हर्षित होती है कि मेरा बेटा हुआ है। लेकिन जब बेटा मर जाता है, बीमार होता है, तो उससे के दास के पास जाती है, कहती है कि मुझे तो कहा था कि मैंने तुझसे पुत्र नहीं मांगा था, मुझे तो ऐसा नहीं था, आशा नहीं थी, मेरी आशा जाती रही थी, लेकिन तूने ही किया था कि मुझे पुत्र हुआ है। कई बार हमारी ऐसी जीवन की ऐसी परिस्थिति की आशा जाती रही, उसका दुख बढ़ा था, उसने चाहा भी नहीं था, लेकिन उसे पुत्र मिला। हम देखते हैं उसका पुत्र, लेकिन उसका परमेश्वर का दास आता है और प्रार्थना करता है, वो जी उठता है, उसके जीवन पर आशीष ठहरती है। कई बार ऐसा होता है, सचमुच में हमारी दुख, निराशाएं, तकलीफें इतनी बड़ी होती है कि हमारी आशा जाती रहती है।
कि हमारा दुख हमारी सहने से बाहर है। प्रभु हमारी तो इतना निराशा में है कि परमेश्वर ये दुष्ट आत्माएं, प्रभु मेरी ये तकलीफ जो मुझे दुखी करती है, मुझे निराश करती है परमेश्वर, अब तो ये समय है कि प्रभु मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये तो ऐसा हो रहा है कि प्रभु कहाँ इसका अंत होगा। लेकिन परमेश्वर वो कहता है कि मैं तुझे उस अवस्था से, जो हड्डियाँ बिल्कुल सूख चुकी, उसकी आशा जाती रही है, उसका दुख बढ़ा है, उसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में काम होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर जो प्रभु कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन पर आशीष ठहराऊंगा। परमेश्वर ने सचमुच में अद्भुत रीति से, सामर्थ्य रीति से काम किया। वो परमेश्वर हमारे जीवनों पर भी अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए, हमारा दुख, हमारी निराशाएं बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जो कि सामर्थ्य है, या वचन में जो परमेश्वर की शक्ति है, सचमुच में वो सामर्थ्य नई सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, नया कार्य करने वाला, नया आरंभ करने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन की कई हमने गवाहियाँ सुनी है कि परमेश्वर के जो प्रभु पर विश्वास करने वाले कई लोग तो नए जब विश्वास में प्रभु के पास में आए, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो कुछ भी नहीं है, जाकर अब इलाज करो, अब तो घर पे ले जाके सेवाई करो, अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, घर पर मृत्यु मांग रहे थे। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। कई ऐसी बहनों की गवाहियाँ मैंने सुनी कि उनका तो बच्चेदानी तक निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने सचमुच में जो कहता है कि मैं तो कब्र में से तुझे निकाल कर तुझे आशीषित करने वाला प्रभु, जिसकी बच्चेदानी निकाल दी, उसके जीवन पर कहाँ आशा रहेगी कि वो संतान को प्राप्त करेगी। उसके जीवन पर आशा नहीं रहती है, लेकिन वो परमेश्वर सामर्थ्य है जिसने, हम देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी को बनाया, नया और अद्भुत सामर्थ्य काम करता है। वही परमेश्वर ने, जिसकी आशा नहीं थी कि मुझे अब संतान में हाथ में उठा पाऊंगी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसे कोख दी, उसे और संतान उसके हाथों में परमेश्वर ने दिया। जाकर चेकअप करवाया तो सब कुछ परमेश्वर ने अद्भुत रीति से नया किया था। जब परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में गए, प्रभु का आत्मा उनके जीवन पर आया, तो सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। दुख, निराशाएं, तकलीफें और ऐसी अवस्था जहाँ पर सचमुच में अब तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कट चुका, प्रभु पेड़ डाली से अलग हो चुका है, अब उससे आशा नहीं है, क्या वो फल ला सकता है? लेकिन हमारा परमेश्वर वो सामर्थ्य है, सचमुच में हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका, प्रभु का आत्मा हर एक जीवनों में काम करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। वो चाहता है कि मैं काम करूं। हमारा परमेश्वर सचमुच में एक नया आरंभ और एक नया काम करने के लिए, एक नई परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे जीवनों को देखता है कि मैं इसके जीवन के द्वारा काम करूं। लेकिन हम हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। सचमुच में परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। एक इस्माइल के बारे में देखते हैं, अब्राहम ने एक इस्माइल को भी प्राप्त किया था, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का आत्मा के अनुसार जो बेटा था वो इसहाक ही था। इसहाक परमेश्वर की विश्वास का था कि उसकी आशा जाती रही थी कि अब मुझे नहीं हो सकता है, इसलिए उसने उसकी सारा की कहें तो उसकी काम करने वाली इसकी बाई थी, इसके काम करने वाली स्वामिनी दासी थी, उसे अपनी पत्नी करके लिया। जब सारा ने उसे दिया तो उसके द्वारा पुत्र हुआ। लेकिन परमेश्वर की योजना परमेश्वर की महिमा पाने के लिए होती है कि हमारे जीवनों के द्वारा हमारा दुख, हमारी ऐसी अवस्थाएं जहाँ पर असंभव काम को के न बल से न शक्ति से, हमारा बल हमारा शक्ति नहीं, न किसी और के द्वारा, लेकिन ये तो काम हुआ है परमेश्वर के द्वारा कि परमेश्वर ऐसा जो असंभव काम को संभव करता है। सारा ने और अब्राहम ने मिलकर इस्माइल को
का जन्म हुआ, लेकिन परमेश्वर का तो अपनी महिमा पाने का था कि परमेश्वर सामर्थी जो प्रतिज्ञा करता है, जो वादा करता है, उसे परमेश्वर पूरा भी करता है। जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आशा लगाए रखते हैं, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी आशा टूट जाए, उनका विश्वास जाता रहे, लेकिन परमेश्वर जो कहता है, प्रभु जो वादा करता है, वो उसे पूरा करता है। परमेश्वर ने उससे कहा जब अब्राहम को, मैं तुझे तेरा पुत्र दूंगा, लेकिन उसने उसके ऊपर नहीं, परमेश्वर की बात पर नहीं, लेकिन अपने ही द्वारा, क्योंकि उसका विश्वास जाता रहा, उसकी आशा जाती रहती, इसलिए उसका पुत्र इस्माइल हुआ। लेकिन परमेश्वर का वादा के अनुसार 100 वर्ष की आयु में उसका पुत्र इसहाक भी हुआ। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा सारा ने कि इस्माइल है वो सारा के बेटे को चिढ़ाता है, तो उसे इस्माइल को और हाजिरा को उस घर से बाहर निकाल देते हैं। जो उसका बेटा होता है, दासी का बेटा होता है, दासी को और दासी के बेटे इस्माइल को। परमेश्वर का दास है वो अब्राहम दुखी होता है, लेकिन दुखी होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो तेरी पत्नी सारा कहती है वो कर, क्योंकि मैंने तो वादा किया था, मेरे तो ये था कि इसहाक ही तेरा पुत्र होगा, ये तो अभी निकलना ही है, क्योंकि तेरा वंश तो इसहाक ही से होगा, लेकिन मैं इसकी भी सुधि रखूँगा, इस्माइल की ओर भी देखूँगा, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है। परमेश्वर उन्हें निकाल देता है, अब्राहम होता है, उन्हें निकाल देता है, रोटी देता है और पानी देता है, और वो जाते हैं, जंगल में भटकते हैं, हाजिरा और इस्माइल। अब उनकी दशा हम देखते हैं कि उनकी ऐसी अवस्था हो गई है, पिता ने बाहर निकाल दिया है, परमेश्वर भी उनकी ओर नहीं है, उनकी आशा, उनका दुख बहुत ही बड़ा है कि अब हमारा जंगल में भटकने के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वचन में जब हम देखते हैं, इसलिए अब्राहम ने सवेरे वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 का हम वचन 14 से 15 से जब हम पढ़े, परमेश्वर का दास है अब्राहम सवेरे उठता है और थैली में रोटी और पानी उन्हें देता है, और उन्हें घर से निकाल देता है, उसका बेटा इस्माइल और हाजिरा को। तब जब हम 15 वचन में पढ़ते हैं, जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझे को लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, है हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। परमेश्वर ने उसकी आवाज़ सुनी। उसके जीवन पर अब वो अवस्था थी कि उन्हें जंगल में भटकना था, मरुभूमि में थे वो, पानी खत्म हो गया, पिता भी ने भी छोड़ दिया। उस अवस्था में कि लोग हमें छोड़ दे, कई बार दुख, निराशा, इतनी तकलीफ कि बेटे को मृत्यु मांगना पड़े। माँ भी है उस इस्माइल से दूर हट जाती है, वो अकेला रो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसकी सुनता है। परमेश्वर उसे वादा करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे द्वारा एक वंश बनाऊंगा, मैं तुझे द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीषित करूंगा। उस समय में उसकी आशा जाती रही, जंगल में भटकने वाली अवस्था, सबने छोड़ दिया और मरुभूमि में है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन परमेश्वर ने, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, सचमुच में हम नहीं जानते वहाँ पर कुआं था या नहीं, लेकिन हाजिरा को परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोली कि उसे पास में ही कुआं दिखाई दिया। परमेश्वर तो सचमुच में वहाँ पर कुआं था या नहीं था, लेकिन उसकी आंखें परमेश्वर ने ऐसी खोली कि उसे वो आशीष दिखाई दी जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषें रखी है। हमारा दुख, हमारा निराशा है, हम ऐसे अवस्था में हो जाए कि हमें सब लोग छोड़ दे,
कि अब मेरी तो आशा जाती रही है प्रभु, मैं तो अब सब कुछ बातों में अलग हो चुकी, मैं टूट चुकी हूँ प्रभु। अब हमारा तो कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर के मुझे कुछ आशा रहे कि मेरे साथ में कुछ भला हो सकता है, लेकिन हम उस परमेश्वर के सामने हैं जो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। सचमुच में एक नया काम करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए तैयार है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि परमेश्वर जैसा अद्भुत रीति से काम किया, उन सूखी हड्डियों से परमेश्वर के दास को कहा कि आत्मा में भविष्यवाणी कर, कि एकाएक परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि उन सूखी हड्डियों पर मांस उत्पन्न हुआ, मांस आया, नसें फूट निकली और सांस से भविष्यवाणी की कि चारों दिशाओं से सांस आया। परमेश्वर कब्र में से जो लाजर को जो कब्र में था, यीशु मसीह ने जब कब्र को खोलते हैं उससे पुकारता है कि लाजर तेरी उस कब्र में से, उस दुख में से, उस बंधनों में से तो निकल ला करके, तो वो निकल आता है। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर, उस वचन को सुनकर वो निकल आता है। परमेश्वर ऐसी अवस्था में भी काम करने वाला हमारा परमेश्वर। सचमुच में हमारे जीवन की दुख निराशाएं बड़ी हो सकती है, हमें सब लोग छोड़ दें, हमारी जंगल की अवस्था कि अब तो परमेश्वर कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी भी अवस्था में परमेश्वर से हमेशा एक गीत जो गाती, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान प्रभु तू मुझे नजर आता है। जंगल की अवस्था है, कुछ भी नहीं है, हमें आशा नहीं है कि परमेश्वर यहाँ पर फूल लगे, लेकिन सेब के पेड़ के समान मेरा प्रभु तू मुझे नजर आता है। हमारी अवस्था ऐसी हो जाए, लेकिन हम आनंदित होकर उस परमेश्वर के गीतों को गाएं, परमेश्वर के साथ में हम ऐसे लिपटे कि हमारा एक नया काम परमेश्वर करे। जो परमेश्वर में असंभव कार्यों को परमेश्वर जो संभव करता है, इतनी सामर्थ्य प्रभु रखता है। हम उसके वो पुकारे परमेश्वर से, हम जितना परमेश्वर से पुकार सकते हैं, अगर हम आंसू उसको बहा सकते हैं, सचमुच में हमें आंसू बहाकर हम परमेश्वर के उस प्रेम को याद कराएं प्रभु को कि परमेश्वर तू तो दया का सागर है, तू तो हमसे प्रेम करता है। और उस जंगल की अवस्था में मैं मृत्यु के कगार पर हूँ प्रभु, मेरी अब आशा जाती रही, सबने मुझे छोड़ दिया प्रभु, मेरा कहीं पर भी भरोसा या मेरा कुछ भी नहीं है कि प्रभु कुछ हो करके हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, सचमुच में परमेश्वर उस समय में अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर ने जैसा काम इन लोगों के जीवन में किया, प्रभु ने सचमुच में ऐसा कार्य इस समय में भी परमेश्वर करने के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं कल और आज और युगानुयुग एक सा हूँ। हमारा परमेश्वर जो कल काम करता, जो परमेश्वर आज से बहुत दूर जो काम करता है कि परमेश्वर उस संस्थानों पर प्रभु ऐसा काम करता है, वही परमेश्वर का वचन हमारे पास में है। प्रभु का आत्मा हमारे साथ में है, उस आत्मा में हम प्रभु से प्रार्थना करें, उन वचनों को प्रभु का याद करें कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमारे अवस्थाओं को बदल देने वाला, कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी परमेश्वर एक नया सृष्टि उत्पन्न करने वाला प्रभु है। उसके ऊपर हमारा जीवन में भरोसा, आशा टूट जाए, लेकिन वो परमेश्वर अपने वचन और वायदों को पूरा करने वाला, और उसकी शक्ति और सामर्थ्य बहुत बड़ी है। परमेश्वर से हम आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ्य और तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यस पिता परमेश्वर, तू असंभव काम को संभव करने वाला प्रभु है पिता। तेरा आत्मा हम प्रत्येक के जीवनों पर काम करे पिता परमेश्वर। तेरा वचन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है पिता, लेकिन इन वचनों के द्वारा नया सृष्टि और नया काम होता है पिता। हमारे जीवनों पर हो पिता, हमारे भाई बहनों पर हो पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते तेरी आशीषों के लिए प्रभु, तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। अद्भुत और सामर्थ्य कार्य पिता आपने किया है प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। हमारे जीवन पर ये वचन प्रभु सामर्थ्य रीति से कार्य करे पिता, आशीषित और ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम प्रत्येक को आशीषित करें, ब्लेस करें इन वचनों के द्वारा।